22 अप्रैल को पहलगाम के बायसरन इलाके में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है। इस बीच जो पाकिस्तान है वो बॉर्डर के इलाके में सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और रह रहकर गोलीबारी कर रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में है और पीछे जो वैलीज नजर आ रही हैं, इनसे कुछ किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा लगती है और ये आखिरी छोर कश्मीर का कहा जाता है। इसके बाद पीओके शुरू हो जाता है, गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कुपवाड़ा के स्थानीय नागरिक हैं। उन्होंने कई सालों से आतंकवाद को देखा है, पाकिस्तान की हरकतों को देखा है और खबर यह है कि लगातार इस बीच भी कुपवाड़ा के कई इलाकों में, बॉर्डर के कई गांवों में सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि उसका जवाब आर्मी लगातार दे रही है। जनाब, अपना नाम बताइए, हम किस जगह पर खड़े हैं और यहां से पाकिस्तान की सीमा कितनी दूर है? मेरा नाम सैफुद्दीन कटारिया है। हाँ। मैं यहाँ चौकीबाल का रहने वाला हूँ। हाँ। इससे पहले भी पेंट में जंग होया, उसके बाद 71 का जंग होया और 5 साल जो पहले यहाँ फायर हुई उससे हमारे 3 लोग मर गए। अच्छा, 5 साल पहले भी यहाँ पे पाकिस्तानी गोले आकर गिरे हमारे 3 यहाँ 2020 में 5 लोग हमारे यहाँ मर गए। तो हम यहाँ से बॉर्डर से दूर है, तकरीबन किसी से 15-20 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है बॉर्डर। वहाँ से बुल्लमल साइड बोलते हैं। वहाँ फिर आगे टीठवाल पड़ता है। हर एक तरफ यहाँ से बॉर्डर पड़ता है। यहाँ से अब दूसरी तरफ पड़ता है अपना ये कैरन वगैरह लीपावादी से। तो हमें यहाँ नुकसान ही होता है जब भी गोलाबारी होती है। हमें नुकसान ही होता है। आर्मी के डिप्लॉयमेंट है, आर्मी लगातार जवाब दे रही है। 2 दिन पहले भी सीजफायर का उल्लंघन बिल्कुल जवाब दे रही है। हम सुन रहे हैं, इस पर भी सुन रहे हैं, हम मोबाइलों पर भी सुन रहे हैं। आर्मी बराबर उनको जवाब दे रही है। हमारी इंडिया आर्मी ठीक आर्मी है, ये उनका दफा करती है यहाँ हिंदुस्तान का। तो हम भी उनके साथ हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार एक बार फिर से युद्ध होने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा हम सुन रहे हैं, अब वो ऊपर वाले ही जानता है क्या हो, तो वहां से उनको पता होगा नेतो का। हाँ, स्थानीय लोग क्या चाहते हैं? जिस तरह से पहलगाम में बेकसूरों को मारा गया है, आतंकवादी हमला किया गया है, पाकिस्तान ने इसको पूरा सिस्टम बनाया हुआ था, स्थानीय लोग क्या चाहते हैं? इस बार युद्ध होना चाहिए? इस बार युद्ध होना चाहिए। बेगुनाह अगर किसी को मारेंगे तो क्यों मारेंगे? युद्ध होना चाहिए, उनको जवाब मिलना चाहिए इसका। आर्मी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरी तरह तैयार है। हम सुनते हैं मोबाइल पे, पूरी तरह आर्मी तैयार है। मूवमेंट्स भी आप लोग देख रहे हैं, इधर कुछ ज्यादा सक्रियता बढ़ी है। बहुत आर्मी यहाँ चलती है। नेशनल हाईवे है यहाँ कुपवाड़ा से, यहाँ नेशनल हाईवे है। यहाँ आर्मी कैंप, बड़े बड़े आर्मी कैंप है, यहाँ ब्रिगेडियर है। हम हमेशा देखते हैं आर्मी यहाँ मूवमेंट कुछ बढ़ी है, बड़ी है। आज ज्यादा मूवमेंट बढ़ी है। आज दिन को हमने बहुत अफसर देखे आते जाते हुए। 2 दिन पहले लगातार टीवी चैनलों पर, अखबारों में आ रहा है कि जिन इलाकों में सीजफायर का उल्लंघन किया गया है उसमें कुपवाड़ा भी एक शामिल है। आसपास के गांव वाले क्या बता रहे हैं? गोलियों की आवाज आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे गोली की आवाज सुन रहे हैं। गोली की आवाज सुन रहे हैं आसपास में। ये अभी हम रहते हैं चौकीबल, कुपवाड़ा चौकीबल इलाके में। इधर भी आवाज आती है बॉर्डर पे। इधर एक हफ्ते में कुछ सुनाई पड़ा है आप लोगों को कि यहाँ पर सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ग्रामीणों को निशाना बना रहा है, बेकसूरों को निशाना बना रहा है? सुना है। इस तरह की बातें सुनने में आ रही है। अब आर्मी की जिस तरह से मूवमेंट बढ़ी है, कुपवाड़ा के लोग क्या चाहते हैं? कुपवाड़ा के लोग तो शांति चाहते हैं। शांति चाहते हैं। लेकिन लेकिन कैसा माहौल है इस वक्त कुपवाड़ा में? देखिए, वॉर लाइक सिचुएशन है। ओके। तो इसमें एक ही बात हम कह सकते हैं कि जंग की सिचुएशन लग रही है इस टाइम। तो लोग अमन चाहते हैं, चाहे उस तरफ के अगर मासूम लोगों की हत्याएं हो रही है तो वो बहुत गलत है। चाहे किसी भी साइड से हो, मासूम एट द एंड मासूम लोग ही पिसते हैं। चाहे वॉर हो, मासूम लोग ही मारे जाएंगे। लेकिन भारत को जवाब देना चाहिए सीजफायर का उल्लंघन पे। बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज कश्मीरियों के ओपिनियन की इतनी ज़रूरत क्यों है। क्योंकि जब मतलब 1990 से यहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है, तो तब से कश्मीरियों को ये ओपिनियन देने का हक ही नहीं दिया किसी ने कि आप अपना ओपिनियन दीजिए किसी भी बात पे। लेकिन अब तो बात की जा रही है, तो आप लोग चाहते हैं ना कि एक्शन हो, कड़ा एक्शन हो, ताकि टेररिज्म खत्म हो सके। देखिए, टेररिज्म हर किसी साइड से टेररिज्म है। ये बात नहीं है कि जो कि पहलगाम में कुछ दिन पहले जो अटैक हुआ
वहाँ पे गलत था, गलत था, मासूमों को नहीं मारना। मासूमों को नहीं नहीं मारना था। मारना तो चाहिए था, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कुपवाड़ा का बिल्कुल आखिरी छोर है, इसके बाद एलओसी शुरू हो जाती है। ये तमाम वाले चौकी बल, ये कुपवाड़ा का चौकी बल इलाका है और यहां से एलओसी की सीमाएं लगती हैं और पीओके की भी सीमाएं शुरू हो जाती हैं। इसका फायदा उठाते हुए इन इलाकों में पाकिस्तान रह रहकर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग उन आवाजों को भी सुन रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान का ऐसा इलाज किया जाए कि कम से कम वो आतंकवाद को शरण देने और बढ़ावा देने की हरकत को भूल सके, और माकूल जवाब देना चाहते हैं कुपवाड़ा के लोग भी, और सेना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, चौकी बल कुपवाड़ा।